चलिए भाई, कहाँ है कहानी हमारी। देखिए, शांत हो जाइए। देखें, बात नहीं करिए। क्वेश्चन नंबर कौन सा है? 88। देखिए, क्वेश्चन नंबर 88 में देखिए 88 का पहला करा दिया था। देखें, ये था 88, ये नहीं था, ये था। तो दूसरा हमने कहा उससे नहीं कराया था, किससे? देखिए 88 का जो दूसरा हमें कराना था, बात मत करिए बस। देखिए, ये वाला तो हो गया था, ये एलिगेशन पे हो गया था, इसको एलिगेशन पे बताना था। ठीक है, तो अगर हम आपसे कहें कि ये लिखा हुआ है, इसको ओवरऑल लाभ कितना हुआ है, तो 124 रुपए का लाभ हुआ है। कितने पर? 1550 पर। तो 100 पर कितना होगा? ये क्या हुआ है? ओवरऑल। ओवरऑल प्रॉफिट इसको जो हो रहा है वो कितने का हो रहा है? तो ओवरऑल इसको जो प्रॉफिट हुआ है वो कितना हुआ है? 124। अगर आप यहां से इसको कैंसिल करते हैं तो ये 0 से 0, 31 गुना 4 और 31 गुना 5, 5 दूने 10। तो ओवरऑल 8% का फायदा हुआ है इसको। ओवरऑल कितने का फायदा हुआ है? 8% का। ओवरऑल जो फायदा हुआ है वो कितने का हुआ है? 8% का। आप यहां देख सकते हैं कि ये पहला हो गया और ये दूसरा। पहले को कितने पे बेचा था भाई? तो पहले को 23% की हानि पर और दूसरे को 27% के लाभ पर। और ओवरऑल हमें 8% का लाभ हुआ है। हम क्या है कि लाभ को प्लस से और लॉस को किससे? माइनस से डिनोट कर रहे हैं। तो बड़ी संख्या क्या है? ये लिखा हुआ है 27 और ये माइनस के 8। यहां लिखा होगा 8 और माइनस के -23। यहां देखेंगे तो ये आ जाएगा 19 और ये आ जाएगा हमारे पास 31। तो ये हमारे पास सीपी का रेशियो आ जाएगा। तो यहां आपने देखा कि ये कितना हो रहा है, तो ये हो रहा है हमारे पास कितना? 50। 50 यूनिट की वैल्यू लिखी है हमारे पास 1550। तो यहां से एक इकाई की वैल्यू कितनी आएगी? 31। 31 का मल्टीप्लाई यहाँ कर दो और 31 का ही मल्टीप्लाई यहाँ कर दो, तो ये आएगा 961। और ये कितना है? 19 गुना 1 19, 19 गुना 3 57 और 1 58। ये आ जाएगा। कल आपको बताया था, कल आपको एलिगेशन पे नहीं बताया था। एलिगेशन जब हम पढ़ाएंगे तो आपको ये बताएंगे कि ऐसा क्यों करते हैं, और फिर ये भी बताएंगे कि ये सीपी का ही रेशियो क्यों आता है। ठीक है, अभी क्या है कि अभी एलिगेशन में चले जाएंगे तो थोड़ा सा समय लगेगा। उसकी क्या है, तब भी पूरी तरह से समझा नहीं पाएंगे, क्योंकि एलिगेशन अपने आप में ही एक चैप्टर है और वो एक मेथड कह दें तो ये किसी भी चैप्टर में लगता है। तो वहाँ हम इसके बारे में डिटेल में बात करेंगे। अब दोबारा मैं लौट के आऊँगा कि मैं चलो इनको छोड़ के एलिगेशन में बताऊँगा, तो ये ठीक नहीं है। ये देखिए हो गया ये। इसके बाद देखिए इसी का अगला प्रश्न है। इसी में अगला क्या है? 88 में क्या है? 80 ये। तो ये आपसे जो कहा जा रहा है भाई, जरा देखिए, ये जो बताया जा रहा है इसमें तीसरा क्या कहा है? तो इसमें जो तीसरा कहा है उसको देखिए ध्यान से। अब आपको क्या कहा है इसमें? ये क्वेश्चन बन गया कि घोड़े को, ये लिखा हुआ है कुल मिलाकर 93% की हानि होती है। तो एक तरीका तो वही है कि हम कैसे बना लें, वो जो इक्वेशन बना के, ऐसा हमने बताया कि ये लिखा हुआ हमारे पास CP1 और ये लिखा हुआ है CP2, और कुल मिलाकर क्या हुआ है भाई? ये CP1 और CP2 इतना है।
फिर हमने कहा CP1 पे हमें फायदा है कि लॉस है कितने का 23% का, तो 23% का लॉस है तो इसको क्या लिख दिया माइनस। फिर हमने कहा CP2 पे फायदा है हमें कितने का 27% का, तो ये, और इस तरीके से हमें ओवरऑल 93 रुपए की हानि होती है, तो क्या लिख दिया इसको माइनस, हाँ या ना, इसको क्या कर दिया माइनस। अब आप 100 का मल्टीप्लाई कर देंगे, देखिए ओवरऑल हमें हानि होती है तो ये क्या कर दिया हमने माइनस, और प्रॉफिट होता तो क्या कर देते प्लस। अब इसमें 100 का मल्टीप्लाई कर दें पूरे में, अगर 100 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो माइनस के 23 CP1 23, और ये क्या आएगा CP1, और ये आएगा 27, और ये क्या आएगा CP2, और ये आ जाएगा माइनस के 9300। अगर मैं यहाँ 100 का 23 का मल्टीप्लाई कर दूँ, यहाँ 23 का मल्टीप्लाई कर दूँ इसमें, तो ये आएगा 23 CP1, और ये कितना आएगा 23 CP2, और ये आ जाएगा 23 का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे 0, 23 गुना 5 115, फिर कितना बचेगा 11, 23 गुना 5 115 और 11 126, तो ये 12, और 23 गुना 1 23, 23 और 12 कितना 35। भाई साहब इनको जोड़ेंगे तो ये और ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा हमारे पास 50 और ये CP2। अब आपने कहा 9000 इसमें से घटाएंगे तो ये 0, ये 5, ये आ जाएगा 6 में से 3 गया तो 3, 6 में से 3 गया तो 3, ये क्या है कि यहाँ 0, फिर ये 0, और फिर 6 में से 3 गया तो ये, अब ये 15 में से 6 गया, 15 में से 9 गया, 15 में से कितना 9 गया तो 6, और ये 2, इतना ही आएगा। 0 से 0 क्या हो गया भाई कैंसिल, तो CP2 का जो मान आएगा वो कितना आएगा 5 गुना 5 25, 5 दूने 10, 5 गुना 7 35, CP2 कितना आएगा 527। तो 527 एक ही ऑप्शन में है कि ज़्यादा में है, तो ये है। अगर हम इसकी वैल्यू उठा के किसी और में रख देंगे, चाहे इसमें रख दें, तो किसकी आ जाएगी वैल्यू, लेकिन हमें चाहिए क्या, हम इसको एलिगेशन पे बनाएंगे तो हमारे लिए कैलकुलेशन कंपैरेटिवली कम हो जाएगी। यानी अगर हम इसको एलिगेशन पे बनाते तो हमारे लिए कैलकुलेशन क्या हो जाती, थोड़ी सी कम हो जाती। कैसे भाई, देखिए हमने यहां देखा कि अब हमने इसको छुपा दिया यहां। देखिए अगर आप यहां देखते हैं कि अब हमारे पास ओवरऑल क्या हुआ है लॉस, तो ओवरऑल लॉस हुआ है आपको कितने का हुआ है भाई 93 का, किस पे हुआ है 1550 पे, तो 100 पर कितना होगा। यहां आप देखें 31 गुना 3 और 31 गुना 5, तो ये आ जाएगा हमारे पास कितना 2, तो ओवरऑल आपको जो नुकसान हुआ है वो कितने का हुआ है 6% का। ओवरऑल जो नुकसान हुआ है वो आपको कितने का हुआ है 6% का। अगर ओवरऑल आपको 6% का नुकसान होगा तो ये हमारे पास पहला घोड़ा और ये दूसरा, ये 23% की हानि और ये 27% का लाभ, और यहाँ 6% का नुकसान। इन दोनों में कौन बड़ा है, तो ये 27 और माइनस की जो संख्या दी हुई है वो, इन दोनों में कौन बड़ा है, इन दोनों में -6 बड़ा, तो ये -6 माइनस और माइनस के 23। यहां आप देखेंगे तो ये प्लस हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 33 और ये आ जाएगा हमारे पास 17। ये कितना आएगा माइनस माइनस प्लस, 23 में से 6 गया तो कितना 17। यहां आप देखेंगे तो ये कितना हो रहा है 50, आप देखेंगे 50 यूनिट की वैल्यू कितनी है, तो ये आ जाएगा 1550, तो एक इकाई की वैल्यू फिर कितनी आ जाएगी 31। अब आपने कहा 31 का मल्टीप्लाई आपने यहाँ कर दिया और 31 का मल्टीप्लाई यहाँ कर दिया, तो ये कितना आएगा 31 गुना 3 93, 31 गुना 3 93 और 9 102, यहाँ आएगा 17 गुना 1 17, 17 गुना 3 51 और 1 ये आ रहा है, 17 गुना 1 17 और 17 गुना 3 51 और 1 52 आएगा ना, तो ये आ जाएगा हमारे पास 1023 और कितना कितना 527 आ जाएगा। ठीक है, तो यानी हमने क्या किया, इस क्वेश्चन को देखें, यानी एक क्वेश्चन के माध्यम से हमने 3 तरह का प्रश्न किया। एक तो कौन सा कि जब हमने दो वस्तुओं को खरीदा है और एक पर लाभ होता है और दूसरे पे क्या होती है हानि, और कुल मिलाकर ना लाभ ना हानि, तो नाइदर गेन नॉर लॉस का यही केस बन सकता है। इस पे या तो क्या है कि ना लाभ हो ना हानि हो, या ओवरऑल लाभ हो जाए या ओवरऑल लॉस हो जाए। तो कुल मिलाकर हमारे इस तरह के क्वेश्चन में कितने बन सकते हैं, 3 बन सकते थे, तो हमने एक ही क्वेश्चन में तीनों को रख लिया, एक ही क्वेश्चन में हमने तीनों को रख लिया। ठीक है ना, एक ही क्वेश्चन में हमने तीनों चीज़ों को पूछ लिया।
अब बढ़ते हैं आगे, सुनिए। ये लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर है हमारे पास कौन सा, 89। अब देखिए यहां, इसमें आपको बताया गया है कि दो घड़ियों की कुल लागत, यानी हमारे पास ये लिखा हुआ है CP1 और ये लिखा हुआ है CP2, और इनका मूल्य कितना है 840। एक को 16% के लाभ पर, दूसरे को 12% की हानि पर बेचा जाता है, और पूरे सौदे में ना लाभ होता है ना हानि होती है। पूरे सौदे में ना लाभ होता है और ना ही हानि होती है। तो आपसे कहेगा कि उस घड़ी का क्रय मूल्य बताइए जिसे हमने कहाँ बेचा है, लाभ पर बेचा है। उस घड़ी का क्रय मूल्य बताइए जिसे हमने कहाँ बेचा है, लाभ पर बेचा है। ठीक है, आज वो नहीं आया, कहाँ गया विशाल भाई, कहाँ चले गए, तीनों गायब हो गए। वो एक आध है पीछे, कल भी तो नहीं दिखा था। कौन सा है भाई पीछे, कल भी थे, कहाँ, कल तो नजरें ढूंढ रही थी तुझको लेकिन दिखा नहीं था। और एक तेरा वो दोस्त था बगल वाला, वो कहाँ चला गया। वो रोज क्वेश्चन पूछता था, एक दिन मैंने कहा कि ये क्वेश्चन पूछने लायक नहीं है, फालतू में पढ़ता पढ़ता तो है नहीं, और पूछता कुछ नहीं था, बस आके तो मैंने कहा पढ़ेगा तो कुछ आएगा। उस दिन से एक आध दिन आया, उसके दिन अभी लौट के आएगा। वो परसेंटेज का टेस्ट क्यों नहीं दिया, कह रहा था कि वो मैंने 1 क्लास शुरुआत की नहीं पढ़ी इसलिए टेस्ट नहीं दिया। आपकी हाँ में हाँ मिलाते रहें तो ठीक है। यह देखिए, सुनिए, ये क्वेश्चन है तो ये कौन सा हो गया, नाइदर गेन नो लॉस वाला, हाँ या ना। पहले तो हमने ये कहा था कि ये दो घड़ियां हैं, तो आप इसमें कह सकते थे कि पहले पे क्या होगा, एक पर लाभ है, तो आपने कहा एक सौदे पे हमें घाटा हो रहा है, एक पर क्या हो रहा है, फायदा। तो एक पर जितने का नुकसान हुआ है दूसरे पर उतने का ही फायदा हो जाए तो हमारे पास क्या होगा शाम तक, ना लाभ ना हानि। यानी एक पर जितने का नुकसान हुआ है दूसरे पर उतना ही फायदा हो जाए। अगर एक पर 100 रुपए का नुकसान हुआ है तो दूसरे पे ही 100 रुपए का फायदा हो जाए तो लास्ट में क्या होगा, ना लाभ और ना ही हानि। तो मेरे भाई आपने कहा कि ये लॉस और ये प्रॉफिट दोनों कैसे होंगे, बराबर। यानी एक तरफ जितने का नुकसान होगा दूसरे तरफ उतने का ही क्या होना चाहिए हमें, फायदा। एक तरफ जितने का नुकसान है दूसरे तरफ उतने का ही फायदा होगा, तो हम क्या कहेंगे। तो आपने कहा CP1, यहां हमें फायदा है 16% का, और ये लिखा हुआ है CP2, यहां हमें घाटा है कितने का, 12% का, तो ये 12/100। तो ये 100 और 100 कैंसिल हो जाएगा, ये 3 और ये 4, तो यहां से CP1 और CP2 का जो रेशियो आ जाएगा वो हमारे पास कितना आएगा, 3/4। यानी मैं कह सकता हूं आपसे कि ये कितना आ गया, 4 और 3 7। तो आपने कहा 7 यूनिट की वैल्यू, तो ये क्या है, CP1 और CP2, यानी पहली और दूसरी घड़ी का मूल्य। तो इसकी वैल्यू हमारे पास कितना है, 84। तो यहां से एक यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी, 7 गुना 1 7 7 दूने 14। अब आपसे कहा है दुकानदार ने लाभ पर बेचा है, तो लाभ पर कौन सा बेचा है, CP1 या CP2, CP1। तो यानी CP1 हमने लाभ पर बेचा है तो हमें मूल्य चाहिए ये कितना, 3 और गुना 120, यानी कितना आ जाएगा, 360। यानी हमारे पास लाभ पर बेची गई घड़ी का क्रय मूल्य कितना है, तो लाभ पर बेची गई घड़ी का क्रय मूल्य कितना है, 360। अगर मैं आपसे पूछ लेता कि घाटे पर बेची गई क्या होगी, तो यहां करेंगे तो कितनी आ जाएगी, 480। ये हमने कैसे किया, अगर हम इसमें एलिगेशन लगाते तो कुछ आसान होता। देखिए अब इसमें एलिगेशन भी लगा देते हैं यहीं का यहीं। ये लिखा हुआ है हमारे पास, अगर एलिगेशन की बात करें तो हमने कहा कि ये फर्स्ट है और ये क्या है, सेकंड है। पहले को 16% की हानि पर, दूसरे को, और ये क्या हो गया, 0। तो आपने कहा कि 16 में से 0 घटाइए और 0 में से माइनस करिए, माइनस के 12, तो ये आ जाएगा 12, और ये कितना आएगा 16, ये आएगा 3, तो ये क्या आएगा 4, 4 और 3 7, 7 बराबर कितना 840, तो 1 बराबर कितना आएगा 120। तो अगर हमने कहा कि 120 में मल्टीप्लाई यहाँ कर दो और 120 का ही मल्टीप्लाई यहाँ कर दो, तो ये आएगा 360 और ये आ जाएगा 480।
हमें प्रॉफिट वाला केस चाहिए, तो ये प्रॉफिट परसेंट था, तो प्रॉफिट वाला केस है तो यानी कितना उत्तर आ जाएगा 360। अगर लॉस वाला केस पूछता तो कितना आता 400 कितना 480। अभी मैं इस बात पे नहीं जा रहा हूं कि ये सीपी का रेशियो क्यों आ रहा है, ये मुद्दा कहाँ का है ये हम आपको बताएंगे किसमें, एलिगेशन में। आगे बढ़ जाएं, बढ़ जाएं आगे, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद लिखा हुआ है अगर मुझे केवल और केवल प्रॉफिट एंड लॉस के हिसाब से पढ़ाना होता तो ऐसे पढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि हमने कहा कि ना लाभ हो रहा है ना घाटा हो रहा है। इसका मतलब एक तरफ जितना नुकसान हुआ है दूसरी तरफ उतना फायदा, यानी प्रॉफिट और लॉस क्या होंगे बराबर। तो प्रॉफिट और लॉस, अब हमारे पास तो समस्या यही है कि अगर मैं ये कहता हूं कि ये लिखा हुआ है, देखिए सीपी का P/100 करते हैं तो ये क्या कहलाता है प्रॉफिट, और इसी सीपी का हम 100 और प्लस P/100 करते हैं तो ये क्या कहलाता है एसपी। इसमें कन्फ्यूजन था, उस दिन पढ़ा रहा था मैं, कल ही तो पढ़ा रहा था, तब तो था, अब ठीक हो गया। देखिए तो अगर हमने ये देखा कि अगला प्रश्न क्या है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर लिए लिखा हुआ है, देखिए एक व्यक्ति ने 2 कुर्सियों को कितने में खरीदा है 900 रुपए में खरीदा है। करोगे तो एक बार ट्राई करके देख लो, ट्राई करके देख लो भाई। आपको मैं वही ट्राई करने के लिए कहता हूं जो आपके लायक होता है, छोटे मोटे क्वेश्चन तो मैं खुद ही बता देता हूं। चलिए इसके लिए हमें थोड़ी सी कुछ बातें बतानी पड़ेंगी। जैसे मैंने आपसे कहा ये सीपी है और ये एसपी है, सुन लीजिए आप कर लोगे मुझे पता है, ये सीपी है और ये एसपी है। अगर ये 100 रुपए का सामान और मैंने 120 में बेच दिया, 100 रुपए का सामान कितने में बेच दिया 120 में, तो आप कहेंगे ये सीपी और अपॉन एसपी, तो ये आ जाएगा 100 और बटे कितना आएगा 120, यानी 5/6। कितना आ गया 5/6। अब इसको दो तरीके से लिख सकते हैं, अगर सीपी की वैल्यू देखेंगे तो कितना आ जाएगा एसपी और इंटू 5/6, और अगर एसपी की वैल्यू में देखना चाहता हूं एसपी की वैल्यू तो क्या आएगा भाई सीपी और इंटू 6/5। ये भाई कितने लोगों को समझ में आ रहा है, ये बताइए कितने लोगों को समझ में आ रहा है। ये जो हमने आपसे कहा है आ रहा है सबको, तो किसको नहीं आ रहा है वो बता दो। आप लोगों को नहीं आ रहा है, अच्छा है। ये बताइए कि मैंने कहा कि मुझे 20% का लाभ है, कितने का लाभ है, तो 20% के लाभ को ऐसे ही लिखोगे या नहीं लिखोगे बोलो। तो हमने इसको लिख लिया कि ये सीपी और बटे एसपी, सीपी और ये क्या है एसपी। यहां इनका रेशियो देखेंगे तो 5, तो ये क्या आ रहा है 6, यानी सीपी कितना है 5 तो एसपी कितना है 6, बोलो हाँ या ना। अब आपने यहां से कहा कि सीपी को सीपी रहने दो और ये 5/6 और इंटू एसपी क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे तो होगा या नहीं, बोलो कहो हाँ हाँ। और अगर मैंने यही सीपी अपॉन एसपी की वैल्यू मैंने लिख दी क्या 5/6, अब क्रॉस मल्टीप्लाई तो 6 सीपी और बराबर कितना आएगा 5 एसपी आएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। इस बार मैं चाहता हूं कि एसपी का मान बताइए, तो एसपी का मान आएगा 6/5 और ये सीपी, बोलो हाँ
या ना? अब आ रहा है? अभी भी नहीं आया छोटे? आ गया? तो अगर इसकी लैंग्वेज का मतलब क्या होगा आप समझिए। अगर मैं ये कहूं कि एक वस्तु को मैंने क्या है 20% के लाभ पर बेचा, तो ये तो आम जिंदगी हो गई कि सीधे सीधे कह दिया कि मैंने एक वस्तु को कितने पे बेचा, 20% के लाभ पर। तो ये क्या है, आम जिंदगी। अब मेंटोस जिंदगी कैसे बनेगी, खास कैसे बनेगी? अब मैं आपसे कहूं कि मैंने बेचा तो है, लेकिन क्या कहूंगा, मैंने सामान को कितने पर, तो सीपी के 6/5 पर बेचा। क्या कहूंगा मैं इसको, कि मैंने एक सामान को बेचा है, लेकिन कितने पर बेचा है, सीपी के 6/5 पर। तो अब ये लैंग्वेज को हटा देगा, इसको हटा देगा, क्या आपसे कहेगा कि एक सामान को सीपी के 5/6 पर बेचा जाता है। तो सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि सीपी का 5/6 का मतलब क्या होता है। ये आपको कई बार आएगा, जैसे ये लिखा हुआ है 2a और बराबर लिखा हुआ है 3b, तो यहाँ a की वैल्यू को ये डिनोट करता है, तो b की वैल्यू को ये, क्योंकि आप देखेंगे a/b की वैल्यू लिखेंगे तो 3/2, हाँ या ना? और इसी को अगर मैं ये कह दूं कि ये लिखा हुआ a बराबर 3/2 ऑफ b, तो आपने कहा a का तो ये होगा और b का यहां नहीं है, तो इसको नीचे देखो, एक बार समझिए। हम यहां देखते हैं कि ये लिखा हुआ है a/b की वैल्यू लिखिए, मान लीजिए 3/2, तो यानी ये a को बताता है और ये b को बताता है। a की वैल्यू कितनी आएगी 3, तो b की वैल्यू कितनी आएगी 2। अगर मैं आपसे कह दूं कि ये लिखा हुआ है 2a और बराबर क्या कह दूं मैं 3b, तो हमारे पास एक यहाँ 3 था, तो ये किसको बताएगा, इसको, और ये किसको बताएगा, इसको। अब हमने इसको ये कह दिया कि 2/3 ऑफ a बराबर कितना है b, तो b तो कह देगा ये। अब इसका यहां मिल नहीं रहा है, तो यहां देखो, तो इसका मतलब ये क्या होगा, a किसको बताएगा, हाँ या ना? अगर मैं इसी को ये कह देता कि ये a बराबर लिखा हुआ है 3/2 ऑफ b, तो आपने कहा a तो कह रहा है 3, b का यहां कुछ नहीं है, तो आप यहां देख लो कि यहां कुछ है कि नहीं है, नहीं तो 1 माना जाएगा, आएगा। तो अगर आपसे कोई कहता है कि sp क्या है, cp का 6/5, हमने एक वस्तु को कैसे बेचा है, तो हमने एक वस्तु को क्रय मूल्य के कितने पर, 6/5 पे बेचा है। तो इसका मतलब सीपी हमारे पास कितना है 5, तो एसपी हमारे पास कितना है 6। ये बात समझ में आ गई है या नहीं आई? सबको आ रही है? सबको आ रहा है ना ये? क्योंकि जो आपसे वो नहीं बना है तो उसके पीछे क्या है कि उसमें प्रॉफिट एंड लॉस का कोई चक्कर नहीं है, उसमें हमारी जो बेसिक समझ है क्वेश्चन पढ़ने की वो नहीं है, यानी उसमें कहीं ना कहीं कमी है। नहीं तो क्या है कि क्वेश्चन आपको समझ में आ जाता, बना लेते। अगर उसी क्वेश्चन को मैं पलट देता, मैं कह देता एक को 20% के लाभ पर बेचा जा रहा है, दूसरे को 20% की हानि पर बेचा जा रहा है, या एक को 20% के लाभ पर दूसरे को 25% के लॉस पर बेचा जा रहा है, अगर मैं ऐसे लिख देता तो वो क्वेश्चन कैसा हो जाता, इजी। लेकिन उसको क्या है कि परसेंटेज को हटाकर और क्या कर दिया, उसको रेशियो पे बनाया है। परसेंट को हटा के कहां बना दिया, रेशियो पे। अब आप इस क्वेश्चन को देखेंगे तो आपको कुछ ठीक दिखेगा। आपने कहा दो वस्तुओं को कितने पर खरीदा है, तो दो वस्तुओं को CP1 और ये लिखा हुआ है CP2, इनको 900 रुपए में आपने खरीदा है, बोलो हाँ या ना? दो वस्तुओं को आपने 900 रुपए में खरीदा है, ये CP1 है और ये क्या है CP2। वह पहली कुर्सी को इसके क्रय मूल्य के 5/6 पे बेचता है, तो पहली कुर्सी को कितने पर, CP के कितना 5/4 पे, और आपने कहा दूसरी को कितने पे बेचता है, तो दूसरी को इसके क्रय मूल्य के 5/4 पे बेचता है, हाँ या ना? ये कहा गया है। तो यदि पूरे लेन देन में वह 90 रुपए का लाभ कमाता है, पूरे लेन देन में वह 90 रुपए का लाभ कमाता है, तो आपसे कहा गया है कि इनके क्रय मूल्य क्या होंगे। तो यहां भी 900 हो रहा है, यहां भी 900 हो रहा है, ये उत्तर नहीं हो सकता और ये उत्तर नहीं हो सकता। इनका सम 900, इनका सम 900, इनका सम 900 है, तो इतना तो तय है कि ये उत्तर नहीं हो सकता, क्योंकि ये 9 और 5 14 है, और हमारा दोनों मिलके कितना होना चाहिए 900। ठीक है, अब देखिए आगे, सुनिए समझिए। आप देखेंगे कि यहां हमारे पास CP/SP का रेशियो है और यहां भी हमारे पास CP/SP का रेशियो। यहां हमारे पास CP कितना है 5, और 5 रुपए के सामान को कितने में बेच रहे हो आप, 4 में।
तो 5 के सामान को 4 में बेचने का मतलब क्या है? 5 पर 1, 1/5 का मतलब जानते हो? 5 पर 1 का मतलब क्या होता है? 20%। यानी यहां तो 20% का क्या हो रहा है हमें? लॉस। यहां 5% यानी 20% का क्या है? लॉस है। यहां हमारे पास सीपी क्या है? 4, और 4 से 1 बढ़ा रहे हो, 4 से क्या कर रहे हो? 1 बढ़ा रहे हो। तो यहां आप देख रहे हैं कि 4 पर 1 फायदा ले रहे हैं, इसका मतलब 25% का यहां क्या होगा? तो यहां 25% का क्या है? तो यहां 25% का हमारे पास क्या है? प्रॉफिट है। यहां हमारे पास 25% का क्या है? प्रॉफिट है। ये बात अगर आपको समझ में आ जाएगी तो फिर इस क्वेश्चन में आपको कुछ भी ऐसा नहीं है जो परेशान करे। एक बार मैं फिर बता देता हूं। ये हमें दिखा हुआ है कि पहली वस्तु को सीपी के 4/5 पे बेचा गया है, तो सीपी का 4/5। फिर आपसे कहा गया है कि दूसरी को सीपी के 5/4 पे बेचा है, तो ये। तो अभी अभी मैंने जो आपको यहां समझाया था कि अगर इस तरह से लिखा हुआ है तो ये किसको बताएगा? बी को। तो ये किसको बताएगा? ए को। हाँ या ना? तो अगर ऐसा है, आपने यहां देखा कि ये किसको बताएगा? इसको। तो ये किसको बताएगा? ये। तो अगर ये बात आपको समझ में आती है मेरे भाई, तो सबसे पहले आप इसको देखेंगे कि इसका मतलब क्या है कि ये 5 रुपए का सामान है ये, हाँ या ना? ये 5 रुपए का सामान है और 4 में बेच रहे हो। तो 5 रुपए का खरीद के लाए, 4 में बेच रहे हो, यानी इसका मतलब क्या है? लॉस। तो आपने का लॉस हो गया हमारे पास कितना? 5 रुपए के सामान को 4 में बेचा तो 1 का, और 1 के लॉस का मतलब क्या हो गया? 100 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये कितना आएगा? 20%। लेकिन भाई साहब अभी भी अगर ऐसे आ रहा है ना, तो आप अपने बारे में थोड़ा सोचें कि हम ऐसे क्यों हैं। यहां आपने कहा कि कितने का है? 4 रुपए का 4 रुपए का सामान है और 5 में बेचा है तो 1 का फायदा, तो 100 का यहां मल्टीप्लाई किया तो ये कितना बनेगा भाई साहब? 25%। कितना बनेगा? 25%। यानी हमें ये सीधे सीधे दिख रहा है कि मामला क्या है कि एक को फायदे का है और एक क्या है? घाटे का। अब आप इसको इजीली बना सकते हैं। देखिए अब हम इसको आसानी से बना सकते हैं, अब हमें कोई भी परेशान करने वाला नहीं है। देखिए अब हमने कहा कि पहले को क्या है? लॉस पर बेचा है, तो CP1 और इनटू लॉस का मतलब क्या हो जाएगा कि ये 20% का लॉस है तो माइनस के 20/100। ये दूसरे को हमने प्रॉफिट पर बेचा है तो ये कितना आ जाएगा? 25/100। ये हमने ओवरऑल हमारे पास क्या है? लॉस है, ये प्रॉफिट है, और कुल मिलाकर हमें लाभ कमाया है तो कितने का? 90 का। और हानि होती तो क्या कर देते? हानि होती तो क्या करते? माइनस करते। 100 का क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया तो ये माइनस के 20 CP1, और ये आ जाएगा 25 CP2, और ये आ जाएगा हमारे पास 9000। हाँ या ना? अब हमने विलोपन विधि लगाई तो यहाँ 20 का मल्टीप्लाई कर दिया तो ये आ जाएगा 20 CP1, और ये आ जाएगा 20 CP2, और यहाँ आप देखेंगे तो ये आ जाएगा 20 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा? 9 दूने 18 और 1000। ऐसा ही कुछ हो रहा होगा। हमने अगर आप इसे यहाँ कहा कि ये और ये क्या हो गया? कैंसिल। तो ये आ जाएगा हमारे पास 45, और ये CP2, और बराबर कितना आएगा? 9000। 27 आएगा। कितना आ जाएगा? 18 और 9 कितना? 27 आएगा। आ जाएगा। तो अब आपने देखा कि अगर ये 27 आ गया तो CP2 की जो वैल्यू आएगी, CP2 की वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी? 27,000, और अपॉन कितना? 45। ये कितना आएगा? 9 गुना 3 27, और 9 गुना 3 27। ये आएगा 9 गुना 5 45, और 9 गुना 3 27। क्या हो गया? कुछ गड़बड़ है? कहाँ? इसमें 20 का मल्टीप्लाई होगा तो इसमें 20 का 3 जीरो हो तो गए, और 9 दूनी 18। 20 का मल्टीप्लाई करेंगे 9 दूनी 18 और 1 जीरो। सही है। रुक जाओ रुक जाओ, आप मत बताइए। इनको जोड़ देंगे तो 45। सुन लो क्या हो रहा है। आ रहा है ना? मतलब हद हो रही है। यहां से मैंने कैंसिल कर दिया तो ये ज्यादा हो रहा है, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं एक जीरो का चक्कर है।
आप शांत हो जाओगे तो मैं देख लूंगा। ये 900 था, फिर हमने कहा कि यहाँ हमने इतना, यहाँ इतना, 100 का मल्टीप्लाई कर दिया इसमें, तो क्या हो गया ये तो 9000 ठीक हो रहा है। यहाँ 20 का मल्टीप्लाई करेंगे, 20 20 और ये, तो 9 दूनी 18। गलती कहाँ हो रही है फिर इसमें? सही आ रहा है यहाँ से? तो इतना क्यों परेशान कर रहे हो फिर? 9 गुना 5 और ये कितना आएगा? 9 गुना 3, तो ये आ जाएगा हमारे पास कितना? 3000, और ये आएगा 600। इतनी देर से परेशान कर रहे हो। अब आप इसमें वैल्यू रख देंगे तो ये आ जाएगा CP1 और ये आ गया 600। और तब तक ज्ञानचंद ने बता ही दिया कि इसमें ये गलती है। सुन लो, अब एक तो तरीका ये हो सकता था, तो इसमें तो हमने ज़्यादा दिमाग लगाया नहीं, जैसा जैसा वो कहता गया वैसा वैसा हम करते गए। अब ये क्या है कि आपकी अगर क्वेश्चन पढ़ने की समझ ठीक ठाक है, क्या समस्या है भाई साहब? 9000 नहीं है, 900 है। ऐसे ही तो आप कल पूछ रहे थे, कुछ बताओ कहाँ है 9000? यहां मल्टीप्लाई इसमें हो रहा है भाई साहब, ये ठीक है। थोड़ा शांत होंगे तो बात बनेगी, और अपनी कचर कचर कर रहे हो तो करते रहो। ये देखिए, अब आपसे कहा गया है कि यहां हमें सीधे सीधे दिखना चाहिए कि ये SP1 है यहां, तो SP1 बराबर कितना है? तो 5/4 ऑफ CP1। तो यानी 5 के सामान को 4 में बेच रहे हैं, यानी 20% का लॉस। फिर हमने कहा कि SP2 बराबर कितना है? तो ये लिखा हुआ है 5/4 ऑफ CP2, तो ये हमारे पास कितना है? 25% का प्रॉफिट। और हमने देखा कि ओवरऑल क्या बात हो रही है, तो ओवरऑल हमने देखा कि ओवरऑल हमें 90 रुपए का फायदा हो रहा है, कितने पर? 900 पर। तो ये आ जाएगा हमारे पास कितना? 10%। तो कुल मिलाकर हमें 10% का लाभ है। तो हमने कहा ये पहला और ये दूसरा, 20% की हानि और 25% का लाभ, और ओवरऑल 10% का लाभ। तो यहां देखा हमने कितना, तो ये 25 माइनस के 10, और ये आएगा 10 माइनस माइनस के 20, तो ये आ जाएगा हमारे पास 15, तो ये आ जाएगा हमारे पास 30। तो रेशियो कितना आएगा? 1:2। ये CP का रेशियो आता है तो 3 बराबर कितना है? 900। तो 1 बराबर कितना आएगा? 300। तो हमने क्या किया भाई, 300 का मल्टीप्लाई यहाँ तो 300 ही आएगा, 300 का मल्टीप्लाई यहाँ तो 600 आ जाएगा। आपसे पूछा क्या था? तो दोनों का ही पूछा था, तो ये कितना आ गया? 300 और 600। कितना आ गया ये? 300 और 600 आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए आगे, रेशियो से आप करोगे तो इनमें रिलेशन कैसे बनाओगे आप? जैसे आपने कहा कि रेशियो से करना चाहते हो आप, तो हमें ये तो पता चल रहा है कि पहले घाटा हो रहा है, ये CP1, ये क्या है? अगर मैं यहाँ देखूं कि ये CP का है और ये SP का है, तो पहले सामान को आप कितने में? 5 की जगह 4 में बेच रहे हो, और दूसरे सामान को 4 से कितने में बेच रहे हो? 5 में, ठीक है, यही तो कहा है। तो अब इन रेशियो को आप क्या कर रहे हो? बराबर बराबर करना चाहते हो। कैसे करना चाहते हो? नहीं, मुझे सीधा सीधा तो दिख नहीं रहा है, बाकी अब पीछे पड़ी जाएंगे तो कुछ ना कुछ हो ही जाएगा। सीधे सीधे मुझे बनता हुआ दिख नहीं रहा है। देखिए, क्योंकि अगर इनमें किसी में रिलेशन हो जाता, अगर CP का क्या है कि दूसरे के SP से या CP से रिलेशन हो जाता तो हम ले जाते फिर। ये देखिए, क्वेश्चन नंबर है हमारे पास ये। तो देखिए क्वेश्चन में क्या है कि उसने परसेंटेज प्रॉफिट को और परसेंटेज लॉस जो था, बात नहीं करिए, कुछ कह रहे हो? जो परसेंटेज प्रॉफिट था और जो परसेंटेज लॉस था, उसको उसने क्या दे दिया? रेशियो में कन्वर्ट कर दिया, और उसको रेशियो में कन्वर्ट करने से ही हमारा हिसाब किताब बिगड़ गया।
यानी क्वेश्चन पढ़ने से पता ही नहीं चल रहा है कि हो क्या रहा है। ज़्यादातर के साथ ये था, सबके साथ नहीं कह रहा हूँ, एक दो को मान लीजिए समझ में आ भी रहा था, लेकिन ज़्यादातर तो चले गए, हाँ या ना। तो इसलिए मुझे पहले समझाना पड़ा कि क्वेश्चन समझाना पड़ा कि क्वेश्चन क्या कह रहा है, सॉल्यूशन मुद्दा नहीं है। आप इस बात को हमेशा समझिए, आपके साथ वहाँ जो गलत होगा वो कब होगा, जब आप क्वेश्चन को गलत तरीके से समझेंगे। यहाँ अर्थमेटिक में आपका पूरा का पूरा फोकस होना चाहिए कि क्वेश्चन की एक एक लाइन को ढंग से समझें, ढंग से समझें। इसका 2/3, उसका 4/5, ये जो चीज़ें हैं वो हमें परेशान करती रहती। भाई साहब बात मत करिए, ये 3-3 4-4 लोग एक साथ बैठते हैं ना, तब हमेशा गड़बड़ होती है। जहाँ भी 2-2 3-3 का ग्रुप बन गया, आप मान के चलिए वहाँ बात बंद कराना बड़ा मुश्किल है। अगर आपको बात ही करनी है तो क्वेश्चन करो ना, ये अगर आपको करना है तो क्वेश्चन पे करिए, अपना अपना करिए सॉल्व, पता चलेगा। ये लिखा हुआ एक किताब को 13% की हानि पर और पेन को 9% के लाभ पर बेचकर इतना लाभ प्राप्त हुआ। लेकिन अगर ये कह दे कि इसको ऐसा कर दे और उसको वैसा कर दे, तो उससे ना लाभ होता है ना हानि होती है। तो पेन और किताब के क्रय मूल्य ज्ञात करिए, लगाओ दिमाग। देखिए इसमें दो कंडीशन है, इसमें कितनी है, दो कंडीशन है। एक तो हम ऐसे करते, आपसे कहा गया है कि ये एक किताब है और एक बुक है। देखिए एक क्या है, किताब है और एक पेन है। तो ये पेन को 13% के लाभ पर बेचा जाता है, तो ये 13/100, और पेन को 9% के लाभ पर बेचा जाता है, तो 9/100, और ये हो जाता है हमारे पास 1060। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आएगा 13B और प्लस के 9P और बराबर आ जाएगा ये, और 2 जीरो और आ जाएंगे, तो कितना आ जाएगा 1,06,000। ठीक है, ये इक्वेशन हो गया हमारे पास पहला। अब आपसे कहा गया है कि दोबारा में क्या करते हैं, अगर हम किताब को 16 सही 2/3%, 16 सही 2/3% का मतलब होता है 50/3% लाभ पर, और हमने कहा पेन को कितने पर, किताब को, और आपसे कहा गया है पेन को 11, तो 11 का मतलब होता है 100/9% बटे 100। तो इस तरीके से हम देखेंगे तो हमें क्या होता है, तो ना लाभ होता है और ना ही हानि होती है। लॉस हो रहा है कहीं, यहां लॉस पर बेच रहे हैं। देखिए यहां 16 सही 2/3% लाभ पर और यहां 11 सही। तो आप यहां सबसे पहले ये देखेंगे कि 16 सही 2/3% का मतलब क्या होता है, तो इसका मतलब होता है 50/3%, और इसका मतलब होता है 100/9 और ये परसेंट ये। तो अब आप यहां से देखेंगे कि ये हमारे पास कितना आया, तो ये B और ये आ जाएगा 50 और इंटू कितना आ जाएगा 100 गुना 3। यहां देखेंगे P और ये आ जाएगा 100 और इंटू 9 और इंटू कितना आएगा 100, बराबर क्या है 0। 100 और 100 क्या हो गया कैंसिल, और 50 दूने 100। तो मैं ये कह सकता हूं कि B/6 बराबर आएगा P/9। तो यहां से मैं अगर इसको कैंसिल करूं तो ये आ जाएगा 2 और ये कितना आएगा 3, यानी हम कह सकते हैं कि ये आ जाएगा 3P और बराबर कितना आएगा, या मैं ये कह दूं कि B और अपॉन P, B अपॉन P की वैल्यू आ जाएगी कितनी 2/3। बोलो हाँ या ना। तो आप रेशियो देखेंगे तो 2/3 आना चाहिए, 2/3, तो ये कितना है 2/1 है। इनका रेशियो देख रहे हैं तो कितना है 2/1। आपने कहा इनका रेशियो देख रहे हैं तो 1/1, इनका रेशियो देख रहे हैं तो 1/1, और इनका रेशियो देखेंगे तो कितना आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 2:3। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ये हो जाएगा। बाकी हम सॉल्व करके देख लेते हैं। अभी ये तो ऑप्शन पे चले गए हम यहाँ से। आपने कहा कि यहाँ हमारे पास कितना आ गया था, तो ये आ गया हमारे पास कितना, ये आ जाएगा 3B बराबर कितना आएगा 2P, इतना ही आ जाएगा। चलिए अगर इतनी कहानी आई गई है हमारे पास तो जरा और देखिए ध्यान से।
हमने कोई भी एक इक्वेशन ले ली इनमें से, कोई भी एक इक्वेशन जो हमें आसान सी दिख रही हो, चलो यही है, अब क्या करें, जो है सो ये है, ये ले लिया। तो ये लिखा हुआ है 13b और ये लिखा हुआ है हमारे पास 9 और यहाँ एक p होगा ना, ये क्या है, p होगा, ये 9p है। तो ये 9 और p की वैल्यू मैंने यहाँ से उठा दी, तो यहाँ से p की वैल्यू निकालोगे तो कितना आ जाएगा, 3/2 और b, हाँ या ना। तो इसको लिख दिया 3/2 और ये क्या हो जाएगा, b, नहीं होगा, हो जाएगा। तो ये आ जाएगा हमारे पास, ये 3 0, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 13 दूनी 26 और ये b और प्लस के 27 b और बटे 2 बराबर कितना है, ये 1,06,000। ये कितना आ जाएगा, 26 दूनी 52 और 1 53 और बराबर 2 गुना 1,00,000 और ये 6,000, 53 गुना 2, तो ये आ जाएगा हमारे पास 2,000। तो b बराबर कितना आ जाएगा, तो 4,000। तो b की वैल्यू कितनी आ गई भाई, 4,000। अब b की वैल्यू 4,000 आ गई, तो अब हमें क्या चाहिए, यहाँ रख दो, किसी एक में रख दोगे तो बात बनेगी कि नहीं बनेगी। यानी हमें जैसे ही पता चला कि किसकी वैल्यू आ गई हमारे पास, तो वैल्यू आ गई हमारे पास किसकी, किसकी आ गई, p की। तो हम जानते हैं कि ये हमारे पास क्या है भाई, तो ये 3b और बराबर कितना है 2p, b का मान कितना है, तो 3 गुना 4 और बराबर कितना है 2p, तो ये आ जाएगा हमारे पास 2,000। तो ये कितना आ जाएगा, 3 दूने 6, तो p की वैल्यू आ जाएगी, पेन बराबर आ जाएगा 6,000 का और किताब आएगी 4,000 की। एक तो ये तरीका हो सकता था, यानी जैसा जैसा लिखा था हम वैसा वैसा करते गए। सामान्यतः जब बच्चा मेहनत नहीं करेगा ना और केवल कोचिंग पढ़ के और उसी को थोड़ा बहुत रिवाइज कर लेगा, तो हमारे दिमाग में जो सेट रहता है वो तरीका होता है ये। मान लीजिए किसी को एमपी एग्जाम देना है, मान लीजिए किसी को स्टेट लेवल एग्जाम देने हैं, तो वहां टाइम का इतना चक्कर नहीं होता, तो वो इन मेथड्स को भी, वहां जो समस्या है, जैसे कांस्टेबल का पेपर देने गया कोई, तो कांस्टेबल का पेपर देने गया तो वहां क्या है कि टाइम की समस्या नहीं है, वहां समस्या ये होती है कि हमसे क्वेश्चन ही नहीं बन रहे, देख रहे हैं इधर से उधर, ठीक है। अगर आप एसएससी मेंस देने जाते हैं, एसएससी प्री देने जाते हैं, तो एसएससी प्री में हमें 1 घंटे में 100 क्वेश्चन करने हैं, तो वहां हमें क्या है कि एक्स्ट्रा एफर्ट की जरूरत होती है। वहां केवल कॉन्सेप्ट से काम नहीं चलेगा, वहां कॉन्सेप्ट के साथ साथ आपकी प्रैक्टिस इतनी हो कि क्वेश्चन को देखने से, आप इस मेथड पे जाएंगे तो आपको समय लगेगा, तो क्वेश्चन को देखने से आपको उसके दिमाग में ये आना चाहिए कि ये इसके लिए बेस्ट मेथड है। और अगर आपको एमपी पुलिस कांस्टेबल का जाना है, एमपी एसआई का जाना है, पटवारी का जाना है, यहां टाइम का कोई चक्कर नहीं है, यहां तो क्या है, क्वेश्चन बनने चाहिए, टाइम यहां पर्याप्त मिलता है। यहां जो कमी रह जाती है वो क्या है कि क्वेश्चन बनते ही नहीं है, फिर हम तुक्का लगा के आ रहे हैं अपने हिसाब से डेटा बना के और लगा दिया, हाँ ये समस्या होती है। तो मैं इसलिए आपको ये मेथड है जो बेसिक है वो इसलिए बताता रहता हूं कि इसमें मेहनत ज्यादा नहीं है, ये आपको क्या है कि ये याद रह जाएगा, इसको याद रखने की जरूरत नहीं है। अगर आपने ढंग से ईमानदारी से थोड़ा बहुत भी पढ़ लिया तो ये आपको याद रह जाएंगे। अब हम आते हैं दूसरे पे। अगर मैं इसको दूसरे तरीके से देखता, मान लीजिए मैं इसमें क्या लगा देता, एलिगेशन नहीं लगा रहा हूं मैं अभी, हमने ये देखा कि ये जो दूसरी कंडीशन है, ये दूसरी कंडीशन है वो क्या है, नाइदर गेन नॉर लॉस वाली है, हाँ या ना। तो हम यहां कह देते हैं कि ये हमारे पास कितना है, तो यहां से हमारे पास कितना है भाई, तो हमारे पास पहले का लाभ, तो जो सेकंड कंडीशन है उसमें कहा है कि जो प्रॉफिट और लॉस कैसे होंगे, बराबर, क्योंकि प्रॉफिट और लॉस बराबर होंगे तभी तो क्या होगा, नाइदर गेन नॉर लॉस। तो आपने यहां देखा कि एक तरफ हमें कितने का फायदा है, तो CP1 या हमने कहा क्या, बुक, तो किताब पर 50/3% का लाभ है, और हमारे पास पेन पर कितने हैं, तो पेन पर ये 1100 ये। अब आपके दिमाग में ये आ रहा होगा कि यहां आप प्लस लें यहां माइनस लें, ऐसा क्यों नहीं कर रहे हैं, किसी के नहीं आ रहा है, बताओ, जरूर आ रहा होगा कि कभी कभी तो आप प्लस माइनस ले लेते हो और यहां ले नहीं रहे हो, नहीं आ रहा है ये बात, किसी को नहीं आ रहा है, ऐसी बात आपको परेशान कर रही है कि नहीं, कि कभी कभी तो आप क्या है कि प्लस और माइनस ले लेते हैं और यहां भी प्रॉफिट और लॉस है, यहां प्लस माइनस क्यों नहीं ले रहे हो
भाई साहब देखिए प्लस माइनस हमें ये बताता है कि घाटा हो रहा है या लाभ। यहां हमें एक तरफ 100 का घाटा हो रहा है और दूसरे तरफ 100 का क्या हो रहा है, तो जब हमें घाटा 100 का लाभ हो तो हमें दिखता है क्या कि प्लस है या माइनस है। एक तरफ 100 आपके चले जाए, दूसरे तरफ 100 मिल जाए, तो यहां हम उन पैसे का कंपैरिजन कर रहे हैं। किसका, कि यहां अगर 100 का नुकसान हुआ है यानी इसका 50%, यानी इसका 50/3% भी 100 होगा और इसका 11 सही 1/9% भी क्या होगा, 100 ही होगा। यानी यहां उस कांस्टेंट वैल्यू की कंपैरिजन कर रहे हैं जो इसका प्रॉफिट और इसका लॉस किसके बराबर होंगे, 100 के बराबर, इसलिए हमने यहां नहीं लिए। लेकिन जब हम क्या है कि एक इक्वेशन बनाते हैं कि हमने कहा इसका प्रॉफिट और किस में, रुपए में, और इसका लॉस और वो भी क्या है, रुपए में, तो अब हमारे पास क्या है कि प्रॉफिट ज्यादा होगा। जैसे ये 60 है और ये कितना है माइनस के 40, तो हमारे पास यहां कितना आएगा, प्लस के 20। और अगर हमने कहा कि यहां 60 हमारे पास लाभ है लेकिन यहां 80 हमारे पास घाटा है, तो ये कितना आएगा, माइनस के 20। तो इक्वेशन को बनाने के लिए कि हमें ये पता चले कि लाभ ज्यादा है कि हानि ज्यादा है, तो इसलिए हमारे पास क्या है कि अगर लाभ ज्यादा होगा तो हमारे पास क्या हुआ, प्लस के 20 लिखेंगे, और अगर हानि ज्यादा होगी तो क्या लिखेंगे, माइनस के 20 लिखेंगे। तो ये देखिए यहां से हमने देखा कि ये हमारे पास आ गया, ये परसेंट से परसेंट क्या हो गया, कैंसिल, 50 दूने 100 और ये 3 गुना 3, तो ये आ जाएगा हमारे पास P/B का जो रेशियो आएगा वो कितना आएगा, 2/3। P और B का रेशियो कितना आ गया, 2/3। यानी हम कह सकते हैं कि ये हमारे पास P है तो ये हमारे पास क्या है, B है। ये B और ये P, ये हमारे पास CP है, तो ये हमारे पास कितना है, 200, और इसको क्या कह दिया, 300। कह सकते हैं कि नहीं। ये मैंने आपको परसेंटेज भी बताया है, प्रॉफिट लॉस में बताया है कि जब भी क्या है कि बात परसेंटेज की हो तो रेशियो में आप 100 का मल्टीप्लाई कर लें, क्योंकि 100 पर कैलकुलेशन करना क्या होता है हमारे लिए, इजी। अब हमने इसमें पहली कंडीशन लगा ली, कौन सी वाली, अब हमने इसमें पहली कंडीशन लगाई कि यहां हमें कितने का लाभ हो रहा था, तो यहां लाभ होता है हमारे पास कितने का, 13% का। तो यहां 13% का लाभ होगा तो 200 का 13% निकालेंगे तो इसका 13% निकालेंगे तो 26। यहां कितने का लाभ हो रहा है भाई, 9% का। यहां इसका 9% निकालेंगे तो कितना आएगा, 27। तो कुल मिलाकर लाभ कितना हो गया, 53। तो यहां से आप देख सकते हैं कि 53 यूनिट की वैल्यू लिखी है 1060। तो अब आप देखेंगे कि इस 53 यूनिट की वैल्यू अगर 1060 आ ही गई है तो अब आप देखिए ऐसे, यहां आप देखेंगे यहां से 53 दूने 106, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई, 20। तो अब हमारे पास क्या है कि यहां अगर आप 20 का मल्टीप्लाई कर लो तो ये पेन, और यहां मल्टीप्लाई कर दो तो ये किताब, ऐसा कुछ आ जाएगा। तो ये आ जाएगा 4000 और ये कितना आ जाएगा, 6000। हाँ या ना, आ जाएगा। अगर हम आपसे ये कहते कि इसी क्वेश्चन में अगर हम ये यहां एलिगेशन लगा लेते, क्या लगा लेते भाई, एलिगेशन, क्योंकि यहां से हमें डायरेक्ट CP का रेशियो मिल जाएगा। क्यों, क्योंकि नाइदर गेन नॉर लॉस वाले केस में हम बीच में क्या रख देंगे, 0। तो यानी एक जगह हमें क्या है, तो हमने सेकंड कंडीशन की सबसे पहले बात की, क्या है यहाँ, तो हमने कहा ये बुक है तो ये क्या है, पेन है। बुक पे क्या हो रहा है हमारे 50/3% का फायदा, और पेन पे क्या हो रहा है 100/9% का घाटा। कुल मिलाकर यहाँ क्या हो गया, 0। ये और ये कह दिया तो ये क्या है कि ये आएगा 100 और माइनस के 0, यहाँ आएगा 0 और माइनस के 100/9। ये यहाँ देखेंगे तो ये हो जाएगा प्लस के 100/9, और ये आ जाएगा हमारे पास 50/3। ये 2 और ये भी कितना आएगा, 3। तो ये आ जाएगा हमारे पास CP, यानी पेन का और किसका, ये बुक का और ये पेन का। तो अभी हमें CP का रेशियो मिला है, हमें क्या मिला है, CP का, और डायरेक्ट हमें CP दी नहीं है, नहीं तो हम कह सकते थे क्या कि ये हो जाएगा हमारे पास कितना, ये 5 और 5 बराबर हमने कह दिया टोटल CP हमें दिया हुआ 1000। ये तो ऐसा मत कर देना, क्योंकि वो CP नहीं है, जो 1060 है वो CP नहीं है, वो हमारे पास क्या है, लाभ है, कुल मिलाकर लाभ है। तो वो लाभ हमारे पास कब है, ये हमारे पास बुक और ये क्या है, पेन। तो इसको मैंने 200 और 300 बना लिया। आपने कहा यहाँ 13% का लाभ है, तो 13% का लाभ होगा तो इसका 13% निकालेंगे कितना, 26। यहाँ हमने इसका 9% लाभ है तो इसका 9% निकालेंगे कितना, 27। तो ये कितना आ गया, 53। और 53 यूनिट की जो वैल्यू हमें दी है वो कितनी लिखी है भाई, तो यानी ओवरऑल लाभ लिखा हुआ है हमारे पास कितना, 1060।
तो यहाँ से 1 यूनिट की वैल्यू आएगी, वो कितनी आएगी 20। तो अब हम कह सकते हैं कि यहाँ 20 का मल्टीप्लाई कर दोगे तो 4000, यहाँ मल्टीप्लाई कर दोगे तो 6000, यानी बुक और पेन की कीमत कितनी आएगी 4000 और 6000। तो अलग अलग क्या है कि तरह से सोचना, ये क्या है कि कौन सा क्वेश्चन हमें कैसे करना है, इसके लिए थोड़े से एफर्ट ज़्यादा करने पड़े। ठीक है, हम कोचिंग पढ़ रहे हैं, हमें ठीक ठीक लग रहा है कि समझ में आ रहा है। अगर हम घर पे रिवाइज करेंगे तो आप पक्का मान लेना, जब भी एग्जाम देने जाएंगे तो आपको ऐसा तो लगेगा कि क्वेश्चन पढ़ा हुआ है, लेकिन बनेगा नहीं। जो थोड़ा बहुत रिवीजन कर लेते हैं वो जैसे तैसे बना लेंगे, लेकिन उनका समझ आएगा। और जो अच्छे से प्रयास करते हैं, हर चीज़ को मैंने तो समझाया, फिर अपने हिसाब से समझने की कोशिश करते हैं, ऐसा करें तो क्या होगा, वैसा करें तो क्या होगा। जो ठीक ठाक ढंग से मेहनत करते हैं, और कोई अगर उनको लगता है कि नहीं सर ने ये लंबा बता दिया, मुझे तो ये शॉर्ट लग रहा है, तो वो वैसे कर ले, क्योंकि कई तरीके हैं। ऐसा तो है नहीं कि जो मैंने बता दिया वो बेस्ट है, वो मुझे लगता है कि जो मैंने बता दिया वो मेरे लिए तो बेस्ट है वो, लेकिन हो सकता है कि पिछला कोई मेथड है, हो सकता है इसमें काम आ जाए। तो इसके लिए तो आपको मनन चिंतन ध्यान सब करना पड़ेगा घर पे बैठ के, तभी आप टेस्ट में नंबर ला पाएंगे। आप ये सोचें कि मैं केवल किताब को पलटने से और टेस्ट का टॉपर बन जाऊं, तो ये भूले। यानी ये तो आपको अच्छे से पढ़ना ही है। अच्छे से मतलब क्या है कि हर चीज़ को आपको समझना पड़ेगा, रटने नहीं है, हर चीज़ को समझना पड़ेगा, एक एक क्वेश्चन को बारीकी से। तो आप टेस्ट में देखेंगे तो 50 में से मैं आपको ये दावे के साथ कह सकता हूँ कि 50 में से 40 प्लस क्वेश्चन ऐसे होंगे जो आपको क्लासरूम में पढ़ाए गए होंगे। डेटा नहीं होगा, लेकिन सेम वही होंगे जिस तरह का आपको क्लासरूम में पढ़ाया गया है। डेटा अलग हो सकता है, लेकिन कॉन्सेप्ट सेम टू सेम होगा। वो 2-4-5% क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिनको वो थोड़ा सा घुमाते हैं कि जिससे आपका दिमाग जो पढ़ाया है उसके अलावा भी थोड़ा बहुत चलता है, या बिल्कुल लकीर के फ़कीर हैं कि ये लकीर खींच दी, अब इससे ना इधर होंगे और ना ही इधर होंगे। ठीक है, लेकिन मैं तो कहता हूँ कि जो पढ़ाया जा रहा है उतना भी कर लोगे, उतना भी मोर देन सफिशियंट है। हाँ, जो पढ़ाया जा रहा है उस पर भी आपकी अच्छी कमांड है तो आपको समस्या नहीं आएगी। अब तो आपकी वो पीडीएफ डल गई थी क्या? नहीं डली? देखी आपने? चला तो नहीं गया भाई वो एक्सपर्ट? ऐसा नहीं हो सकता, निकल गया होगा या तो। चलिए मैं फिर भी देख लेता हूँ, है या निकल गया। देखिए हो गया, ठीक है। देखिए अब आपके पास ये चॉइस है। पंकज भाई हैं कि चले गए? नहीं, उनको ये पूछो कि कल जो सर ने काम दिया था वो अपडेट कर दिया कि नहीं, पूछो जरा। देखिए अब आपके पास पहले तो क्या होता था कि मेरे लिए बड़ी दुविधा थी कि मैं 3-4 मेथड मैंने बता दिए तो बच्चा कंफ्यूज होता था क्या। अब आपके पास ये सुविधा है कि जो आपको बेस्ट लगता है उसी को नोट करिए, और सारा डेटा ये जो आप पीडीएफ डाउनलोड करते हैं वो सेव बनी रहती है आपके मोबाइल में, ऐप के अलावा कर लेते हो सेव। केवल उनसे ही काम चलाने की कोशिश मत करना, नहीं तो मर जाओगे, नहीं तो ढूंढते फिरोगे कौन सा क्वेश्चन कहाँ है। लिखना घर पे। देखिए चलिए भाई, देखिए आपसे कहा गया है कि एक व्यक्ति टेबल को 15% के लाभ पर और कुर्सी को 12% की हानि पर बेचता है तो कितने का घाटा होता है? ये हाँ या ना? अगर आपसे कहता है, सुनिए भाई, आपसे कहा गया है कि ये टेबल है तो टेबल को हमने टी कह दिया, तो इसको 15% के लाभ पर बेच रहा है और कुर्सी को हानि पर बेचता है, तो ये चेयर को कितने पर? 12% की हानि पर, इसलिए मैंने माइनस कह दिया। और ओवरऑल क्या हो रहा है? लाभ हो रहा है। तो आपसे कहा गया है बेचता है तो उसे 540 का लाभ होता है, तो 540 हमने क्या लिए? प्लस की। यहाँ 100 का क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया हमने, तो ये आ जाएगा हमारे पास 15t और ये आ जाएगा माइनस के 12c और बराबर कितना आएगा? 540 और ये डबल जीरो। अब आपसे कहा गया है कि अगर टेबल को 12% की हानि पर बेचते, या आपने कहा चलो प्लस माइनस लिख ही देते हैं, तो हमने कहा टेबल को 12% की हानि पर बेचते
और क्या करते, कुर्सी को क्या करते, 15% के लाभ पर बेचते। तो आपसे क्या कहते हैं, आपको न लाभ होता है ना ही हानि होती। तो आप यहां से देखेंगे कि ये आ जाएगा हमारे पास कितना, इसको वहां ले जाएंगे तो सी इंटू 15/100, और ये कितना हो जाएगा, ये टी इंटू 12/100। 100 से 100 क्या हो गया, कैंसिल। 3 गुना 5 और 3 गुना 4। अगर हम यहां देखते हैं तो यहां सी और अपॉन टी का जो रेशियो आ जाएगा वो कितना आएगा, 4/5। हाँ या ना, यानी इसको 4x कह दें तो इसको क्या कह दें, 5x। तो अब आपके लिए थोड़ा सा इजी ये हो जाएगा। सुनिए, ये इक्वेशन थी हमारी ये वाली, हमने कहा ये टी का वैल्यू कितना रख दिया भाई हमने, तो टी की वैल्यू लिख दी हमने 5x। फिर हमने कहा माइनस के 12, और सी की वैल्यू कितनी रख दी भाई, 4x, और कुल मिलाकर कितना है, 54,000। आप देखेंगे ये आ जाएगा 75 और ये 48, यानी ये आ जाएगा 27x। ये हो जाएगा 75 और ये 48 यानी 27x, और ये आ जाएगा हमारे पास 54। 27 दूने 54, तो x बराबर कितना आएगा भाई, तो x की वैल्यू आ गई हमारे पास 2000। तो हमारे पास टेबल कितने का है भाई, तो ये आ जाएगा 4 गुना 2000, ये कितना आ जाएगा 8000, और ये कुर्सी कितने का है, तो ये 5 गुना 2000, तो ये कितना आ जाएगा भाई 10,000। यानी इनका जो मूल्य है, ये हमारे पास चेयर आ गई 8,000 की और टेबल कितनी आ गई 10,000 की। हो जाएगा कि नहीं होगा, कल डल पाएगी, ठीक हो गया। एलिगेशन पे बताएं, इसमें ही स्टेप कम किए जा सकते हैं, अगर थोड़ा सा भी ध्यान रखेंगे तो इसमें बहुत सारे स्टेप कम किए जा सकते हैं। आपने कहा कहाँ कहाँ, तो आपने कहा यहाँ यहाँ हो सकता है। आपने कहा जब नाइदर प्रॉफिट और लॉस क्या हो जाते हैं बराबर, तो आप कह सकते हैं कि कितने पर, तो टेबल पे 15% का लाभ है, तो क्या हो गया, टेबल का 15% और बराबर कितना आएगा, कुर्सी का 12%। तो यह परसेंट से परसेंट कैंसिल हो गया है, तो ये 4 और ये कितना आएगा 5। तो यहाँ से टी अपॉन सी कैसे आ जाता, 4 और ये 5, इसको 4x कह दो और इसको 5x कह दो। 4x और 5x की वैल्यू वहाँ रख देंगे, तो अब आपके पास x बराबर कितना आ गया 2000। तो ये आ जाएगा 4 गुना 2000, और ये कितना आ जाएगा 5 गुना 2000। मुझे लग रहा है कि एलिगेशन से यही ठीक ज़्यादा है, बाकी आप कहेंगे तो एलिगेशन पे भी बता देंगे कि नहीं है। एलिगेशन पे पहले निकालेंगे, फिर सीपी के रेशियो को फिर हम प्रॉफिट से कंपैरिजन करेंगे, और फिर उसको 540 के बराबर लिखेंगे। तो थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि ज़्यादा पड़ेगा कि नहीं, आप खुद नहीं कर पाएंगे। चलिए मैं बता देता हूँ। देखिए हमने आपसे कहा है, देखिए यानी पहले हमसे क्या कहा है कि एक को कितने पर, लेकिन ये टेबल को, ये हमारे पास टेबल है 12% के हानि पर और चेयर को 15% के लाभ पर, तो ना लाभ और ना ही हानि। यहाँ करेंगे ये 15 माइनस के 0 और ये 0 माइनस माइनस के 12, ये आएगा 15 और माइनस के 12, तो ये आ जाएगा 5:4। ये क्या आ गया हमारे पास, सीपी का रेशियो आता है। अब हमें ये पता चला है कि यहाँ हमारे पास क्या निकला है भाई, तो हमें ये पता चल गया कि ये हमारे पास कितना है, ये टेबल है और ये चेयर है और ये क्या है सीपी है। तो ये 5 है तो ये कितना है 4, इसको 500 तो इसको क्या कर दिया 400। अब पहली कंडीशन पे आते हैं, पहले क्या था यहाँ 15% का लाभ, 15% के लाभ का मतलब 15 गुना 15, 15 गुना 5 75। यहाँ कितने का था भाई 12% का, यहाँ भी क्या थी लॉस, तो यहाँ देखेंगे लॉस तो 12 गुना 4 48, हाँ या ना, यानी ये क्या है प्रॉफिट और लॉस। तो यहाँ प्रॉफिट है और यहाँ लॉस है, तो कितना आ जाएगा भाई 27। तो ओवरऑल हमें 27 का लाभ होता है क्योंकि प्लस में है, और ये कितने के बराबर है 540 की। तो यहाँ से एक इकाई की वैल्यू कितनी आएगी 27 दूने 54। तो अब हमने कहा कि सीपी हमारे पास कितना आएगा, तो यहाँ 20 का मल्टीप्लाई करो और यहाँ भी कितने का 20 का, तो चेयर आ गई 8000 की और टेबल आ गई 10,000 की। हाँ, आएगी या नहीं आएगी। आगे बढ़ जाते हैं भाई, क्या कौन है, नहीं डायरेक्ट भी क्या है कि उसमें किस में आएगा, डेसिमल में आएगा।
जैसे ये हमने देखा, इसमें क्या है कि यहाँ 15% का क्या है, फायदा है, तो इसका 15% निकालेंगे, कितना आएगा, 75 हो जाएगा, 0.75 आएगा। अगर 5 का निकालेंगे तो कितना आएगा, 0.75। यहाँ आएगा 0.48। तो दशमलव देखने से ही हमारी क्या है कि जो दिमाग की गति है वो सुस्त हो जाती है। अगर हम फ्रैक्शन देख लें क्वेश्चन में, दशमलव देख लें, तो सामान्यतः हमारी गति है वो क्या हो जाती है, आधी रह जाती है। जैसे हम कोई डरावना देख लें कि रात में कहीं जा रहे हो और एकदम से कोई अचानक से आवाज़, चाहे भले ही वो क्या है कि हवा की आवाज़ हो, लेकिन डर बैठ जाता है कि कहीं वो तो नहीं है कि नहीं है। तो ऐसा ही डर हमें फ्रैक्शन और डेसिमल से भी होता है। क्वेश्चन में जहाँ भी फ्रैक्शन में परसेंटेज दिख जाए, देखिए अभी हमारे पास वो 16 सही और वो 11 वाला था, तो आपकी मेंटेलिटी देखकर ही छोड़ने का मन करता है कि 16 सही 2/3%, 11 सही 1/9%। तो पहला हमारा इरादा होगा कि अगर आपके पास दो चॉइस हो तो आप सामान्यतः बच्चे के क्या होगा कि पहले वो लेंगे जिसमें 20 और 16% दिया है कंपैरेटिवली इसकी। तो इसलिए मैं आपको क्या कहता हूं कि जहां भी होती है कोशिश में आपको बचाने की कोशिश करता हूं कि प्रश्न में डेसिमल और फ्रैक्शन आपके आसपास ना आए, ये कोशिश होती है। ठीक है, आगे बढ़िए। ये लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर है 93। चलिए भाई, ये आपको करना है, करिए जरा इतनी जल्दी से। गलत सलत जैसा भी होता है करना शुरू करें। कितनी बार गलत होगा ये देखा जाएगा, लेकिन शुरुआत तो करनी पड़ेगी। कि गलती के डर से हम करें ही नहीं तो कभी होगा ही नहीं फिर तो इसलिए प्रयास करिए। देखिए सुनिए, हो गया होगा, पर्याप्त समय मिल गया है। देखिए अब हम देखते हैं कि एक आदमी ने टेबल को 12% की हानि पर और किताब को 19% के लाभ पर बेचकर इतना कमाया है। यानी हमने कहा कि टेबल को 12% की हानि पर, तो ये मैंने माइनस कर दिया, और यहाँ क्या है, किताब को 19% के लाभ पर, तो ये प्लस कर दिया, और कुल मिलाकर लाभ हुआ है तो 160। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 12T माइनस के, और ये आएगा 19B, और बराबर आ जाएगा 16,000। इसको इक्वेशन नंबर मैंने पहला कह दिया। अब आपसे कहा गया है कि अगर वह टेबल को 12% के लाभ पर, टेबल को 12% के लाभ पर बेचे, और क्या कहा गया है, और इसको 16% की हानि पर बेचे। इसको 16% की हानि पर बेचे, 16% की हानि पर क्या बेचता है, किताब को, तो इसको 40 रुपए का नुकसान होता है, यानी ये माइनस हो गया। यहां क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 12T और माइनस के कितना 16B, और बराबर आ जाएगा माइनस के 4000। ठीक है भाई, ये इक्वेशन नंबर हो गया हमारे पास 2।
अगर मैं यहां से कह देता कि इस इक्वेशन को मैं यहां ले आऊं, तो ये लिखा हुआ है 12t माइनस के, और ये लिखा हुआ है 19t, और बराबर लिखा हुआ है 16,000। ये और ये क्या हो गया, कैंसिल। ये आ जाएगा 3b, और बराबर कितना आएगा, 12,000। तो b की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास कितनी, 4,000। b की वैल्यू 4,000 आ गई। तो हमारे पास बुक का मूल्य पूछा था, तो बुक का मूल्य कितना आ गया भाई, 4,000। अगर b किसी भी इक्वेशन में रख देंगे, b का मान किसी भी इक्वेशन में रख देंगे तो क्या आ जाएगा, तो b का मान किसी भी इक्वेशन में रख देंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, बढ़ जाए भैया आगे। चलिए, इसमें एलिगेशन लगाने में समस्या है। क्यों, क्योंकि हम यहाँ ओवरऑल प्रॉफिट और लॉस नहीं बता सकते, ओवरऑल प्रॉफिट और लॉस परसेंटेज नहीं बता सकते। क्यों नहीं बता सकते, क्योंकि 160 का फायदा तो हो रहा है, लेकिन प्रॉफिट किसके रिस्पेक्ट में निकालते हैं, सीपी के। तो यहाँ ओवरऑल हमारे पास सीपी नहीं है, यहाँ हमारे पास नुकसान तो हो रहा है 40 का, लेकिन हम ये नहीं बता सकते कि ये 40 का नुकसान कितने पर होता है। तो यहाँ दोनों ही केस में हम ये नहीं बता सकते थे कि ओवरऑल प्रॉफिट परसेंटेज कितना है या ओवरऑल लॉस परसेंटेज कितना है, तो इसलिए इसको एलिगेशन पे नहीं करेंगे। ठीक है, आगे बढ़ें। चलिए देखिए, यह देखिए, क्वेश्चन पढ़िए। देखिए भाई, जब भी हम इस तरह का क्वेश्चन कर रहे हैं, जैसे हमने ये क्वेश्चन किया इससे पहले वाला, अब आप क्या है कि इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा जल्दीबाजी में करेंगे या जल्दी करेंगे तो कैसे करेंगे। ये जो क्वेश्चन था इससे पहले वाला, देखिए ये 93 था। हम जानते हैं कि पहले कितना है भाई इसमें, तो 12% की हानि, तो 12 और कितना किस पे है, ये टेबल पे। और फिर आपने कहा 16-19% का लाभ किस पे है, ये बुक पर। और कुल मिलाकर 160। आप जानते हैं कि ये 100 और 100 इसके नीचे आया होगा। ठीक है, ऐसे ही अब दूसरे देखेंगे कि टेबल को 12% के लाभ पर, तो टेबल को 12% के लाभ पर और इसको 16% की हानि पर। तो ओवरऑल हमें कितना हुआ है, 40 का नुकसान हुआ है। तो 40 का नुकसान हुआ है, लेकिन इनके नीचे वाला 100 आएगा। कोई भी बच्चा अगर जल्दी करता है तो क्या करेगा, कुछ ना कुछ तो अलग करेगा ना। जो उसने पहली बार देखा कि ये 100 जाएगा, फिर इधर जाएगा, फिर उधर जाएगा, तो दिमाग में ही रखो उसको। तो अब आप देखेंगे क्या हो गया, क्या हो गया, क्या क्या कह रहे हो। आप शांत तो हो जाओ, मैं सुन तो लूं उसकी। आप शांत क्यों नहीं हो रहे हो, क्या। दोबारा से बताइए, आपने कहा दोनों का अंतर कितना है, एक जगह 60 हो रहा है, एक जगह इतना है। देखिए, सुन लिया मैंने, आपका सुन लिया। ये और ये है, मैं इन बच्चों से पूछ लूंगा, अगर वो डायरेक्ट उनको सही लगता है तो मैं ये बता देता हूँ। ये कितना आएगा, 12,000। यहाँ से b बराबर कितना आएगा, 4,000। इनका मतलब कहने का ये है कि पहला केस और ये क्या है, दूसरा केस। पहले हमें कितने का है, 60 का फायदा, और दूसरा कितना है, 40 का नुकसान। तो ओवरऑल हमें कितना हो रहा है, 120 का फायदा। यही कहना चाह रहे हो आप, ओवरऑल 120 का फायदा है। तो पहला केस लिखेंगे आप कौन सा, कि माइनस के 12 b, 12t और प्लस के 19b। ठीक है ना। अब ये परसेंटेज चलेगा, अगर आप बच्चे कह देते हैं कि नहीं आप सही कह रहे हो तो मैं मान लूंगा। ये 12t और ये कितना है, 16b, ये माइनस का है। तो आपने कहा इन दोनों को जोड़ देंगे तो हमारे पास 120 बचेगा, प्लस का बचेगा, हाँ या ना। लेकिन याद रखना ये पूरा डेटा परसेंटेज में, तो 12 से 12 क्या हो गया, कैंसिल। अब आपने कहा कि ये आ जाएगा हमारे पास कितना, 3%। ये 19% है, ये 16% है, तो 3% बराबर कितना आएगा, तो ये आ जाएगा 120। 3 का यहाँ से कैंसिल कर देंगे तो कितना आएगा, 4। तो यहाँ से b/100 बराबर कितना आएगा, तो b/100 बराबर 40 आएगा। तो b की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4,000।
नहीं, बात तो वही पहुंच गई, लेकिन वो ऐसा बताना चाह रहे हैं कि ये इजी है। ऐसे ही कह रहे थे आप कि कुछ और बता दिया हमने ऐसे। ठीक है, अब आगे देखिए। नहीं तो वो कहते कि मेरे पास कोई धांसू तरीका था, आपने सुना ही नहीं, तो मैंने सुन लिया। ठीक है, चलिए अब आपसे क्या कहा है भाई, एक व्यक्ति ने एक बुक को और एक पेन को इतने रुपए में खरीदा है। उसने किताब को 13% की हानि पर, लाभ पर, और इसको इतने लाभ पर बेचा है। यदि वह इसको पलट देता है तो उसको 80 रुपये ज़्यादा मिलते हैं। तो आपसे कहा गया है तो उनका लाभ इतना है, इतना ज़्यादा मिलता है, तो सीपी बताइए, दोनों के डिफरेंस सीपी बताइए। और आपसे कहा गया है इंडिविजुअल सीपी। इंडिविजुअल सीपी के लिए ऑप्शन नहीं दिए हूँ, ऑप्शन में और बनाना पड़ेगा, तो हमें अभी ऑप्शन देख लेंगे, क्या पूछा है ये कर लेंगे। चलिए भाई पढ़ के करने का प्रयास करिए, फिर मैं बता ही रहा हूँ। ये क्वेश्चन तो पढ़ ही लीजिए कम से कम। आपका भी दिमाग बढ़िया चल रहा है। पढ़ लिया कि नहीं? पढ़ लिया? क्या कह रहा है ये क्वेश्चन? पढ़ने का मतलब ये है कि फिर आप हमारी तरफ देख के बताइए। अगर आपने पढ़ लिया है पूरा क्वेश्चन, पढ़ने का मतलब तो यही होता है। आप कहेंगे इतनी जल्दी याद हो ही जाता हमें, तो फिर तो बात ही क्या थी। चलिए कोई बात नहीं। आपसे क्या कहा है कि यहां आपसे कहा गया है कि एक पेन और किताब, यानी एक किताब की और पेन का जो मूल्य है वो कितना लिखा हुआ है, 25,800। आपसे कहा गया है कि किताब को बेचा गया है। पहले केस में इनको लाभ होता है और दूसरे केस में भी इनको लाभ होता है, वो पहले से 80 रुपए ज्यादा होता है। हाँ या ना? पहले जो लाभ होता है और जो दूसरे केस में जो लाभ होता है, उसमें किसने का अंतर है? 80 रुपये ज्यादा होता है। ये लिखा हुआ है कि नहीं? पहली बार ये 13 और 17 पे बेचता है तो जो लाभ होता है, यदि उसको 17 और 13 पे बेचता तो उससे 80 रुपये ज्यादा मिलते हैं। ये लिखा है कि नहीं? ये लिखा है पक्का? चलिए तो हम ये कहें कि इनका डिफरेंस लिखा हुआ है, यानी सेकंड और माइनस के फर्स्ट करेंगे तो कितना आएगा? ये 80 कि नहीं? सेकंड कितना है तो आपने कहा P और प्लस कितना 80, और ये क्या है P, तो ये और ये करेंगे तो इनका डिफरेंस 80 आएगा कि नहीं आएगा? सेकंड माइनस फर्स्ट बराबर कितना आ रहा है? 80। तो इसका मतलब पहले जाएंगे हम सेकंड पर। कहाँ जाएंगे? पहले सेकंड पे। तो सेकंड पे क्या कह रहा है ये कि सेकंड में इसने कहा है कि किताब को 17, आपने कहा जो किताब है उसको कितना, हवा चली गई क्या? हाँ लेकिन पता चल गया मुझे। देखिए लेकिन वहां नहीं जाएगी। देखिए शांत हो जाइए। यहां आपसे कहा गया है एकदम से क्या हो गया इसको? एकदम से क्या हो गया? अब ठीक है, अब हम ऐसे ही पकड़ के चलिए। आपसे क्या कहा है कि पहले केस में क्या है, 17% पे बुक को और 13% पे पेन को बेचा। तो 13% पे किसको? पेन को। और माइनस ये क्या था हमारे पास कि ये कहा था कि 13% पर किताब को और 17% पे पेन को। 17% पर किसको? पेन को बेचा। तो ऐसा करने से जो अंतर आएगा वो कितने का आएगा? 80 का। बोलो हाँ या ना?
तो ये हमारे पास 17 बी है और ये 13 बी है, तो ये 17 और ये माइनस के 13, तो ये आ जाएगा 4 और बटे 100, और ये क्या आएगा बी। ये 13 है और ये 17 है, लेकिन ये प्लस का है तो ये क्या होगा माइनस का, तो ये 4 बटे 100 और ये क्या हो जाएगा भाई कितना पी बराबर आ जाएगा 80। यहां से अगर क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते तो ये आ जाएगा हमारे पास 25 और ये भी क्या आएगा 25, तो b और माइनस के p बराबर कितना आएगा 25 गुना 8 200, कितना आ गया 2000। तो आपने कहा कि p और b का डिफरेंस तो 2000 है, तो सारे के सारे ऑप्शन ऐसे हैं जिनमें क्या लिखा हुआ है 2000, केवल एक को छोड़ के। आपसे पूछा है डिफरेंस देयर cp, तो cp का डिफरेंस तो कितना आ गया 2000। अब हम क्या करें, देखिए सुनिए, अब अगर मैं आपसे कह देता कि ये जो इक्वेशन है वो क्या कहता है p और प्लस के b, ये कितना है, तो ये लिखा हुआ हमारे पास कितना, ये 25,800, तो ये आ जाएगा हमारे पास 27,000 और ये कितना 800 बराबर क्या आ जाएगा ये 2b। तो यहां से ये और ये कैंसिल कर देंगे तो b बराबर आएगा 1 3 6, ऐसा है क्या 8 आएगा, 1 फिर 3 और ये 9, तो 13,900। कहीं है क्या 13,900 किसी ऑप्शन में, नहीं है, कहीं नहीं है 13,900। इसका मतलब क्या होगा कि ये पेन, तो पेन की कीमत कितनी आ जाएगी भाई साहब, तो आप देखेंगे कि हम जानते हैं कि इसी इक्वेशन को पकड़ लो, इस वाली को, ये लिखा हुआ b कितना है 13,900 और माइनस के p बराबर कितना है 2000, तो p को यहाँ ले जाएंगे और ये 2000 यहाँ आ जाएंगे तो कितना आएगा 11,900। तो इसमें पूछना क्या चाहिए था कि दोनों का डिफरेंस और पेन का क्या, पेन का सीपी बताओ। तो अब ऑप्शन हो जाएगा हमारे पास 2000 और 11,900, यानी कौन सा हो गया सी। ठीक है, अब तो ठीक है ना। चलिए इसमें क्या करना है, इसको पेन लिखना है, नहीं तो बच्चे कंफ्यूजन में रहते हैं। क्वेश्चन नंबर कौन सा है भाई, ये 94। देखिए अब क्या पूछना है वो बताइए, पूछना है कुछ। देखो भाई सुनिए, सुनिए पहले ध्यान दीजिए, एक तरीका ये हो सकता था। अब जब आप पढ़ेंगे इसको, अब आप क्या है कि अब आप जब ये क्वेश्चन आपने कर लिया तो आपका दिमाग चलना चाहिए कि हम इसको कैसे कम कर सकते थे। तो अब आप कहेंगे किस तरीके से कम कर सकते, तो आपने कहा कि टेबल को 12% की हानि पर, तो ये माइनस के 12, और आपने क्या कहा है भाई किताब को 19% के लाभ पर, तो ये आ जाएगा 19, और ओवरऑल आपको क्या होता है, तो ये हो जाएगा 100 का क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो ये 100, और ये क्या हो गया पी, नहीं होगा। मान लीजिए लाभ पी होता है लेकिन इसका परसेंट क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा 100 पी। अब दूसरी कंडीशन हमारे पास क्या है, दूसरा ले लिया ये, अच्छा चल कौन सा रहा है अपना 94 चल रहा है। चलिए अरे मैं इसी को बता रहा हूं कि इसमें अगर हम कुछ कर सकते हैं तो क्या कर सकते हैं। देखिए हमें पहले प्रॉफिट मान लीजिए पी होता है, शांत हो जाएं, शांत हो जाएं। हमने कहा कि CP1 और CP2 तो हमारे पास इतना है, इसमें तो कोई समस्या नहीं है। हमने कहा किताब को 13% के लाभ पर बेचा, तो किताब को 13% के लाभ पर और पेन को 17% के लाभ पर, ऐसा करते हैं तो इसको P का लाभ हुआ और 100 P हो जाएगा, हाँ या ना। अगर आपसे कहता है कि लेकिन उसने किताब को 17% पे बेचा
और पेन को 13% पे बेचा, तो इसको 80 ज़्यादा होता है, तो 100 तो पहले से ही था, और 80 में 100 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 8000। अरे इसके नीचे का 100, इसके नीचे का, तो ये हमारे पास P + 80 था, तो 100 P और कितना ये हो जाएगा। अब आपने कहा माइनस 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 और ये माइनस, तो ये और ये क्या हो गया कैंसिल। यहाँ आ जाएगा हमारे पास कितना, तो ये आ जाएगा माइनस के 4B और प्लस के 4P बराबर कितना हो जाएगा भाई, माइनस के 8000। तो आपने कहा 4 से भाग दे दिया, तो B माइनस के B और प्लस के P बराबर कितना आएगा ये, तो ये आ जाएगा माइनस के 2000। अब हमने कहा है कि B और प्लस P की जो वैल्यू लिखी है वो कितनी लिखी है, 25800। तो सबसे पहले आपको ये समझ में तो आ ही गया था कि डिफरेंस तो 2000 है, तो ये उत्तर तो हो नहीं सकता। अब हमें चाहिए यहाँ पेन, इसको क्या कर लिया हमने, इसको भाई साहब इसको क्या कर लिया हमने, अब सीपी किसकी चाहिए, पेन की। सीपी किसका चाहिए, हमें पेन का सीपी चाहिए। तो अब हमें पेन का चाहिए, तो क्या हटानी है, किताब। क्या हटानी है, किताब। तो ये और ये क्या हो गया, कैंसिल। तो 2P बराबर कितना आएगा, तो आपने कहा कि ये इसमें से 2000 घटाएंगे तो 23800 आएगा। 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना, 1 फिर 1 फिर 9 दूनी 18, तो कितना आ जाएगा 11900। 11900। आप इन स्टेप को एक बार में लिखना सीख गए तो कम से कम 10-5 सेकंड तो बचा ही लोगे। यानी जो क्रॉस मल्टीप्लाई वाला मेथड है, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं 100 का इधर 100 का उधर, कर सकती हैं कि नहीं, कर पाएंगे। आगे बढ़िए, देखिए इसके बाद लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर है हमारे पास 95। यहां आपको कहा गया है कि 2 साइकिल का क्रय मूल्य कितना है, तो ये C1 है और ये क्या है, C2 है, और कितना दिया हुआ है भाई 16। ये उसने पहली को 10% पे, दूसरी को 20% पे, तो पहली को हमने कितने पर, तो 10/100, और दूसरी को कितने पर, तो ये आ गया 20/100। तो ये आ जाएगा हमारे पास कुल मिलाकर आपको लाभ, जो P लाभ हुआ मान लीजिए। फिर आपसे कहा गया है कि अगर ये क्या करता है कि वह पहली को 20% लाभ पर, तो पहली को 20% लाभ पर बेचता और दूसरी को 10% के लाभ पर बेचता, ऐसा ही कह रहा है। दूसरी को 10% के लाभ पर बेचता तो इसको पहले से 5 रुपए ज्यादा मिलते, यही है। आपने कहा कि ये सीधे सीधे माइनस करने से बात बनेगी क्या, तो आपने कहा सीधे सीधे माइनस करने से तो बात बनेगी नहीं, तो हम क्या करें भाई, तो गड़बड़ हो रही है ये, तो गड़बड़ मत करिए भाई। पहले क्या करिए, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 10C1 और ये कितना आ जाएगा 20C2 और बराबर कितना आएगा 100P। और अगर हमने कहा यहां किया तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारे पास कितना 20 और ये C1 और ये कितना 10C2 और बराबर कितना आएगा 100 और ये प्लस 500। तो यह काम बनता हुआ दिख रहा है क्या कुछ, चलिए भाई देख तो लेते ही हैं। माइनस 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 माइनस, तो ये आ जाएगा हमारे पास माइनस के 10C1 और ये कितना आएगा 10C2 और ये आ जाएगा हमारे पास माइनस के 500। बात आ रही है समझ में। अरे भैया ये और ये क्या हो गया, कैंसिल। सुन लें पहले, सुन लें पहले, ये इतना आ जाएगा। अब हम यहाँ 10 से डिवाइड करेंगे तो माइनस के C1 और माइनस के C2 बराबर कितना आएगा माइनस के 50। यानी ये माइनस ये बताता है कि C1 की कीमत ज़्यादा है और C2 की कीमत क्या है, कम है। इनका जो डिफरेंस है वो 50 रुपये है और हमसे डिफरेंस ही पूछा है। आपने कहा हमें तो क्लियर नहीं हो रहा ये माइनस प्लस का चक्कर क्या है, तो मैं बता देता हूँ। इसमें माइनस से क्या कर दो मल्टीप्लाई, माइनस से क्या कर दो गुणा कर दो पूरे में। तो माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो C1 माइनस के C2 बराबर कितना आएगा प्लस के 50। C1 का मतलब क्या है कि ये बड़ी और ये छोटी। C1 का मतलब क्या है पहले का क्रय मूल्य और C2 का क्या है दूसरे का। तो ये क्या आ गया, इनके CP का जो डिफरेंस है वो कितना है 50। आपने कहा हमें तो दोनों का CP बताना है, तो ये CP1 और CP2 ये कितना है हमारे पास 1600। हमने कहा ये और ये कैंसिल कर दिया तो 2 ऑफ CP1 बराबर कितना आएगा 1650, हाँ या ना। तो ये 1650 आ जाएगा तो CP1 की वैल्यू आ जाएगी 825। इसमें रख देंगे दोबारा से तो CP2 की वैल्यू कितनी आएगी 775। कितना आ जाएगी 800, ये आ गया 800,
कितना 875 आ रहा है ना ये, तो ये आ जाएगा हमारे पास 775। ये भी आना चाहिए 775, क्योंकि दोनों को जोड़ेंगे तो आ रहा है क्या 10, 7 दूनी 14 और 1 15 आ रहा है। कहाँ आ रहा है? 5 और 5 10, और ये कितना आएगा 7 दूनी 14, नहीं आ रहा है, आ रहा है 1600 ही तो लाना है। शांत हो, 725। भाई साहब शांत हो जाया करो आप, इतने में तो मैं इसमें से घटा ही देता। आपने कहा 16 करना है तो 8 तो चाहिए, चाहिए 750 आ रहा होगा। 25 कर दें? मौका मिल गया। CP1 बराबर आ जाएगा हमारे पास 1650, ये आएगा 8 फिर 7 और ये नहीं 825 होगा। ये आ गया हमारे पास, ये फिर 2 और ये इतना। अब इसकी वैल्यू इसमें रख देंगे तो ये 825 और माइनस के CP2 और ये 50, तो ये यहाँ आ जाएगा, तो इसमें से कम हो जाएगा तो ये कितना आएगा 700। ऐसा बहुत खतरनाक क्वेश्चन था, कैसे चिल्लाते हो? मतलब यही लेवल है इसका, मतलब आपका इतना ही कि ये चीज़ें तो समझ में आती हैं, वहाँ आपसे रहा नहीं जाता। चलिए, तो हमने वहाँ तक ऐसे कर लेते। अब हमें ये देखना है कि दोनों का डिफरेंस ही तो पूछा था। बात मत करिए, शांत रहिए, शांत रहिए। ये आपके पीछे वाला क्या बात कर रहा है, सुन ले उसकी। भेजो इसको जल्दी से। पहले ये तेरे पीछे बैठा हुआ है ना एक लड़का छोटा सा, ये इसको कोई परेशानी है, चेक शर्ट में बैठा हुआ है तेरे पीछे जस्ट, ये बहुत बातें कराइए। हाँ, आपको कुछ पूछना है तो बातें क्यों कर रहे हो फिर? उसको स्टार्ट कर लेना, ऑन कर ले उसको। अरे ऑन, अरे यार आप पूछ लो भाई, आप पूछ लो, कोई और पूछ लेगा, आपसे नहीं पूछा जा रहा, कोई और पूछ, आप पूछ लो क्या कह रहा है ये। रहने दे ऐसे, देश को कैसे चलाएगा आगे चल के तू? इतना पीछे बैठा है, कोई देख भी नहीं रहा है, कुछ भी पूछ ले वहां से। तो अगर ऐसा होता यहाँ पूछना होता कि भाई यहाँ के पूछना है तो बात अलग है। ये देखिए, शांत रहिए, शांत हो जाइए, शांत हो जाइए। हमसे क्या कहा है, देखिए सीधे सीधे कहते हैं कि हमारे पास ये कितना है 10% CP और 20% CP2, तो इसको जो भी लाभ होता है, इन दोनों का डिफरेंस 5 रुपए है। इन दोनों का डिफरेंस कितना है 5 रुपए। पहले केस का लाभ और ये दूसरे केस के लाभ का अंतर कितना है 5 रुपए। तो हम दूसरा और माइनस के पहला और ये क्या कर सकते हैं 5 रुपए। बात क्यों कर रहे हो इतना? यही तो कहा है, पहले केस का और दूसरे केस का जो लाभ है वो कितने का है 5 का है। तो भाई हमने ये 5 कर दिया। अब आपने कहा सबसे पहले दूसरा केस लेंगे, तो दूसरे केस में क्या लिखा हुआ है, तो ये लिखा हुआ है हमारे पास कितना 20 ऑफ C1 अपॉन 100, और ये कितना आएगा 10 C2 और अपॉन 100, यही है ना। फिर आपने कहा ये माइनस, तो माइनस पहला केस क्या था,
तो पहली को 10% पे तो 10/100 और ये C1 और ये आ जाएगा 20/100 और ये क्या आएगा C2 और बराबर आ जाएगा हमारे पास कितना 5 आएगा। अगर ये 100 सबको कैंसिल कर दूं तो ये 100 उधर चला जाएगा तो क्या होगा 500 हो जाएगा। अब आपने कहा ये 20 है ये 10 है तो कितना आएगा 10 C1 ये कितना आएगा -10 C2 और बराबर आ जाएगा ये कितना 500। 10 कॉमन लेंगे तो ये आ जाएगा C1 और ये -C2 बराबर कितना आएगा 50। ये और ये कैंसिल हो जाएगा तो C1 - C2 की वैल्यू ही हमसे पूछी थी और ये कितनी आ गई 50। ठीक है चलिए। हाँ एक बात ये बतानी थी कि आपका जो टेस्ट है ना, जो टेस्ट होना है वो आपका कल नहीं है, उसको मैं संडे का सोच रहा हूं कि अगर हो जाएगा तो संडे को ही करवाएंगे, कल नहीं करवा रहे। नंबर सिस्टम का टेस्ट है, टेस्ट होगा नंबर सिस्टम का टेस्ट पुराने बच्चों के लिए संडे को।